तो आज की करंट में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे विशेष कार्यक्रमों का द्वितीय चरण कब से कब तक संचालित होगा? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 19 से 26 जनवरी 2026। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं जी। गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण 26 जनवरी को राज्यपाल के आतिथ्य में जयपुर में विशेष कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश में सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल कल्याण समिति द्वारा नवजात शिशुओं को लावारिस छोड़ने के बजाय सुरक्षित आश्रय प्रदान करने हेतु किस नवीन अभियान के पोस्टर का विमोचन हाल ही में बीकानेर में किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है फेंके नहीं हमें दे अभियान। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाँ जी, तो विमोचन जो है केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और बीकानेर पश्चिमी विधायक श्री जेठानंद व्यास द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, और अभियान के कुछ घटक और रणनीतिक बिंदु देख लेते हैं अब। ठीक है, जागरूकता स्थल बीकानेर के पीबीएम और जिला अस्पताल सहित ग्राम पंचायत स्तर तक इस अभियान के पोस्टर लगाए जाएंगे। कानूनी पक्ष लोगों में यह भ्रांति है कि बच्चा नहीं रखने पर कार्यवाही होती है, जबकि सुरक्षित रूप से अधिकृत संस्था को सौंपने पर कोई दंड नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। शारीरिक अक्षमता, असुरक्षित छोड़ने से बच्चे कई बार शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उनके गोद लिए जाने की संभावनाएं कम हो जाती है। प्राधिकृत केंद्र अनचाहे शिशुओं को बाल कल्याण समिति, दत्तक ग्रहण एजेंसी या बाल अधिकारिता विभाग में जमा कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 के तहत अशांत घोषित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 3 से 5 वर्ष कारावास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विधेयक का नाम है द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ tenants फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइजेशन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026। वाह, इतना बड़ा नाम है देखो। ठीक है, और अपराध की जो प्रकृति है यह अपराध गैर जमानती और संघीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के कितने प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 60%। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट है कि नहीं देख लेते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन, अब टर्म लोन पर 5% ब्याज और अनुदान और 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किस तिथि से शुरू किया गया है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 23 जनवरी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, शिविर का विवरण देख लेते हैं। ये शिविर 2 चरणों में होगा। ठीक है, 23 और 31 जनवरी और 1 से 9 फरवरी। ठीक है, कुल 2839 स्थान पर आयोजित होंगे, जिसमें 12 विभाग भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये विभाग याद रखना कि 12 विभाग शामिल होंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने कस्टम हायरिंग सेंटर पूर्ण रूप से स्थापित होकर सेवाएं दे रहे हैं? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 120। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर हाँ, क्रियान्वयन एजेंसी सहकारिता विभाग के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियां को इन केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, और योजना के महत्वपूर्ण घटक तंत्र देख लेते हैं कि कृषि यंत्रों की सूची, प्रत्येक केंद्र पर ट्रैक्टर के साथ साथ स्थानीय आवश्यकता अनुसार रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड गम, फर्टिलाइजर, ड्रिल, एमबी प्लाऊ और थ्रेशर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, और निगरानी तंत्र में अगर बात करें तो योजना के क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। और लक्षित समूह में अगर देखें तो विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषक जो महंगे यंत्र खरीदने में असमर्थित है उनको टारगेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के अनुसार प्रदेश के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम खोले जाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो अनाज एटीएम खोले जाने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। ठीक है, इन 3 जिलों में अनाज एटीएम खोले जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, इन विशेष एटीएम की विशेषता देख लेते हैं। इन एटीएम के माध्यम से लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों पर जाए बिना स्वतः ही राशन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आपको वो राशन की दुकानों पे नहीं जाना पड़ेगा, ताकि लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और वगैरह। तो आप एटीएम जैसे एटीएम में पैसा नहीं निकालते हैं, वैसे एक मशीन के थ्रू आपको यहाँ से राशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एटीएम मशीन के जैसे ही इसे ये अनाज के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में किस खेल प्रतियोगिता के डेमो मैच का शुभारंभ किया? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है द्वितीय ताइक्वांडो फेडरेशन कप 2026। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख ले, ताइक्वांडो का परिचय। ठीक है, तो राज्यपाल ने उल्लेख किया है कि यह दक्षिण कोरिया से निकला एक वैश्विक मार्शल आर्ट और ओलंपिक खेल है। तो आप उससे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ताइक्वांडो जो है खेल ये कहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया से निकला हुआ है एक वैश्विक मार्शल आर्ट और ओलंपिक खेल है। ठीक है, ध्यान रखना, ओलंपिक खेल को ध्यान रखना, ये ओलंपिक है। ठीक है, और खेल भावना और दर्शन के बिंदु देख लेते हैं। चपलता का खेल, राज्यपाल ने ताइक्वांडो को चपलता से जुड़ा खेल बताया, जिसमें पहल कर वार करने वाला ही सफल होता है। ठीक है, आत्मविश्वास, इससे केवल एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला खेल माना गया है। ठीक, जीवन दर्शन, श्री बागड़े के अनुसार खेलों को खेल भावना से खेलना जीवन में उजाला लाता है, या हार जीत की गौण है। ठीक है, संवाद, ये हार जीत गौण का मतलब कि हार जीत तो होती रहती है। ठीक है, पर अपने को जीवन में उल्लास और उजाला लाता है। ठीक है, इस अवसर पर राज्यपाल ने देश के विभिन्न प्रांतों से आए खिलाड़ियों से व्यक्तिगत संवाद कर उनकी हौसला अफजाई की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 2 वर्ष पूर्ण होने पर किस जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी करेंगे? ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सिरोही। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब देख लेते हैं फैक्ट कुछ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त जारी की जाएगी। ठीक है, बस तो दोस्तों ये थे अपने आज के करंट के क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।